इन्हें बिठाओ भैया, मुझे भी चिड़न होती है बहुत ज्यादा, मुझे सच में ही चिड़न होती है, मैं इतना नहीं देख पाती हूँ। इनको शांति से बिठाइए। और माताएं एक दो खड़ी हो जाए बधाई डालने के लिए, नाचने के लिए खड़ी हो जाइए। गांव में अगर फिल्मी गाना बज रहे हो ना तो पर नाच में कोई रोक ना सके। तो यहाँ धार्मिक कार्य चल रहा है और ये पवित्र स्थान है, यहाँ खड़ी हो जाए बधाई डालने के लिए। बधैया वाले आज में बधैया, ब्रह्मा नाचे जटू नाचे, ए डमरू की धुने आवे, डमरू की धुने आवे, आज लगना में बधैया बाजे। यहाँ नाचने के लिए किसी ने मना किया है क्या? आप मुझे बता दो, मैं कल से नहीं बोलूंगी। मना किया किसी ने? अच्छा एक बात बताओ, दो में से एक ऑप्शन बता दो, मैं कल से पक्का नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है 50 बार बोलने की। आप ये बताइए, नाचना नहीं आता? नाचना आता या नहीं आता? बस इतना बताओ। नहीं आता तो कोई बात नहीं, और कल से मैं बोलूंगी भी नहीं। पूरी भागवत हो जाएगी तब भी नहीं बोलूंगी, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। बधैया वाले आज लगना में बधैया, मोहन ने बजाए रही वीण रात के 3 बजे, कान्हा ने बजाए रही वीण रात के 3 बजे। ये सुर बोले तेरी मोहन मुरली, महाराज भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, और जब बड़े हुए हैं, समझदार हो पाए थे, तो पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। पांडवों ने राज तिलक किया। 5 पांडव महाराज और ये श्री राम लड़ेते जी 51 रुपये सम्मानित करें। प्रवंशी वाली सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ये विलासा और आकांक्षा है।
महाराज धीरे धीरे समय बीता। पांचों पांडव मैया द्रौपदी के साथ में हिमालय पर्वत पर पहुंची और प्रयाग के लिए चली गई। यहाँ जब परीक्षित का राज तिलक तो हो ही चुका था। एक दिन की बात है, परीक्षित ने विचार किया कि जब कोई परिवार का छोड़ के जाता है तो कुछ न कुछ रख के जाता है। तो देखा कमरे खोलते गए एक कमरे में एक सोने का मुकुट रखा है। उस मुकुट को धारण किया है सिर पर और परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले हुआ ऐसा। अरे सैया तो नवल देव राजा तो नवल देव को चलो है वीर परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी। बांध ले हथियार लई कर तेग समारी रे। घोड़ा की करी सवारी खेलन चले शिकार परीक्षित घोड़ा युगल धारी रे। महाराज आज जब है भैया ये पीछे आए ये कछु अलग से आएगा। इन्हें निमंत्रण नहीं दो परीक्षित जी, पीछे बैठे दीवार पे। आ जाओ भैया, जमीन पे नहीं बैठते, पंडाल में आ जाओ। निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के भैया। तुम्हारे लिए नई चटाई डरवाई है, तुम बैठे हो धरती पे। आ जाओ भैया, ऐसे थोड़ी करते, भागवत में पंडाल में बैठा जाता है। आ जाओ, निवेदन है आपसे। बंधुओं चले हैं शिकार खेलने के लिए, तो क्या देखा, शांति बनाए रखो, कि पूरे दिन शिकार में तो कुछ मिला नहीं। एक झाड़ी से छिपके बैठ गए। औलाद
बंधुओं, क्या देखा, एक गाय और बैल के जोड़े को एक सूत्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा है मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई है, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। तो 22 समय पे परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और जवाब दिया है कि निद्रडक हो, निर्भय हो, कपिले सेवक सेवा में हाजिर है। विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। माँ तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। अब श्री सूत जी बोले, शौनकादिक ऋषियों आपको पता है ये गाय कौन थी, ये बैल कौन था, और जिन दोनों को मार रहा था वो कौन था? बोले गाय है पृथ्वी मैया, बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। बोले फिर 3 पैर कहाँ गए? जवाब दिया, जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग महाराज कहने लगा, सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा। तो परीक्षित ने 4 स्थान दिए। बोले जा, जहाँ स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहाँ झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, वैश्याओं का नाच, लोग मांस मदिरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर। बोले ठहरिए महाराज, ये ऐसे स्थान दिए, यहाँ कोई अच्छा व्यक्ति तो जाएगा ही नहीं, कोई अलग सा दो। तो जवाब दो कि हम बता दे, जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादिक था अधिकाय, और बाग खाए बोरा तो हर बापाए बोरा। सोना 2 प्रकार का होता है, एक खुद का कमाया हुआ, खुद की जो कमाई का सोना है वो एक दूसरों का छीना हुआ। तो बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। परीक्षित की बात सुन के बोले अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बोले जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था वो मुकुट परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाए थे। उसी मुकुट में वो सूक्ष्म रूप से कलयुग प्रवेश कर गया। अब वैसे भी तो कलयुग के आदमी में इतनी गुस्सा और जिद है, और जब कलयुग और बैठ जाए दिमाग पे तो बुद्धि काम नहीं करेगी। चले पहुंचे हैं लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े तो क्या देखा है? बंधुओं, आज श्री सूत जी बोले शौनकादिक ऋषियों, महात्मा भजन में बैठे हुए विचार करते हैं। परीक्षित, मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देख कर मुझे सजी आंख को चुराया है दिल ने।
है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देखकर मुझे इसने आंख को चुराया है। वो तो भजन में बैठे थे। और एक बात बताऊं, भजन और भोजन, भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही करना है। ऐसे नहीं माला जबरे राम 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 भैंसिया ढिली बांधी फिर शुरू। भजन हमेशा एकांत में और भोजन भी। अच्छा एक बात बताइए, यार लोग बैठे हैं, पहले जब खाना खाते थे पशुओं को, जैसे गाय भैंस है घर में, तो गाय भैंस को कभी बैठ के अपना चारा खाते हुए देखा है? बैठ के नहीं खाते, खड़े होके खाते। और इंसान बैठ के खाता है। तो तुम कभी अब शादी विवाह में जाना देखा है? चार जामे तो उठाई, दो बामे तो उठाई, दो बामे से उठाए, ऐसे पशुओं की तरह चलेंगे पूरे ग्राउंड में और खाते घूमेंगे। ये पशुओं वाला काम आदमी कर रहे हैं। और पता है पहले जब जमाना था, नाचने वाले बाहर से आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के। पहले खाना घर पे खाते थे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाना होटल से बाहर से खाए गया तो सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये नियम है, ये संस्कृति बदल रही है भारत देश की, ऐसी संस्कृति है। पहले लोग घर बनवाते थे, घर तो घर के बाहर सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे, चौपाइयाँ जो भी होता था वो लिखते थे। लेकिन अब चाहे 10 मंजिल मकान बनाओ और गेट के बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान। आपको पता है? आप समझ लेना। अब इसका मतलब ये है कि घर में इंसान नहीं रहते। बाहर लिखा है कि कुत्तों से सावधान, तो फिर घर में इंसान रहते ही नहीं। और हाँ, बाबा चौपाई में लिखते हैं, यहाँ हमारे भैया बेटे सुबह उठ के अपने अपने माता पिता के पैर छूते हो जाना नहीं ना, लड़के ही फुर्सत ना है बात। अभी महाभारत खेल रहे थे। बाबा चौपाई में लिखते हैं, अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नामे माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामे माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नामे माता। लेकिन अब प्रात काल उठ के रघुराई हाथ में पिंडल दिया, सब खत्म। कहते हैं बंधुओं, परीक्षित ने वहां एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उसे उठाया और उठा करके लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। बंधुओं, आज श्रृंगी ऋषि ने सुना कि मेरे पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है, तो जाए के श्राप दिया है कि वो धन के मत वाले राजा, वो माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, साथ में रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। हम और आप आए 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन कथा श्रवण कराई जाएगी, 7 ही दिन में उद्धार होना है, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भावनाएं पड़ती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन कथा श्रवण कराई जाएगी, 7 ही दिन में उद्धार होना है, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भावनाएं पड़ती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन कथा श्रवण कराई जाएगी, 7 ही दिन में उद्धार होना है, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भावनाएं पड़ती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।
यहाँ महाराज परीक्षित को पता चला कि मेरी मौत होने वाली है, तो बड़े खुश हुए। एक बात कही है कि अब तक किसी ने ये नहीं समझ पाया कि मेरी मौत कब होगी, और मुझे तो पहले ही पता चल गया कि मेरी मौत आने वाली है। चले जाकर के देखा जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारण तरण कर सके। परीक्षित देख के एक बात कहने लगे, सोनर तिन काहे को माया जोड़ी, सोनर तिन सोनर तिन काहे को माया जोड़ी, सोनर जोरे जोरे तिन भरे खजाने कर ले लाख करोड़।